हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विद्या जोशी और इस चैनल पे मैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। तो आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम लेने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले पूरा इसका बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला हमारा होता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स है? नेचुरल नंबर्स आर नोन एज काउंटिंग नंबर्स, जो सारे वन से स्टार्ट होते हैं। हम जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो मतलब ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज अ नेचुरल नंबर्स। मतलब सारे नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ओके, तो अप टू ये इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स कौन से हैं? जो इंक्लूडिंग जीरो, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। मतलब ये होल नंबर्स जो है वो स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। क्यों? ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू होते हैं अप टू इंफिनिटी। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर्स। फिर बाद में आता है हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है? ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर्स। तो फॉर एग्जाम्पल -2 0 1 2 3, इस टाइप के जो सारे नंबर्स होते हैं इसे हम कहते हैं इंटीजर्स। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा रैशनल नंबर्स। अब रैशनल का मतलब क्या है? जो नंबर्स हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मानो कि p अपॉन q के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है, इस टाइप के सारे जो नंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब ये p एंड q क्या है? p एंड q आर एनी इंटीजर्स, कोई भी इसका एक इंटीजर हो सकता है, बट कंडीशन एक ही है कि q जो है नेवर बी जीरो। मतलब डिनोमिनेटर में हमारा जीरो नहीं आना चाहिए। कोई भी इंटीजर आ सकता है बट एक्सक्लूडिंग जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, इसलिए q नेवर बी जीरो। तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा -3/5, 1/2, 6/7, ये कोई भी इस टाइप के नंबर्स जो है वो सारे नंबर्स हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? रैशनल नंबर्स। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या है? जिसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो -1.357, ये नंबर क्या है? ऐसे इरेशनल नंबर है। 1.263 डॉट डॉट, ये सारे नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर है। अब सारे ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, और रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को मिला के जो नंबर्स बनते हैं, दे नंबर आर नोन एज अ रियल नंबर। मतलब सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के जो हम नंबर्स बनते हैं उससे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स रहेंगे, होल रहेंगे, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ऑल नंबर्स आर नोन एज अ रियल नंबर्स। ठीक है, अब ऑल नेचुरल नंबर्स, देखो, ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों? देखो, नेचुरल नंबर्स जो है वन से स्टार्ट होते हैं, मतलब ये कौन से कैसे रहेंगे नंबर? 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। मतलब जो सारे नेचुरल नंबर है, देखो, सारे होल नंबर में रिप्रेजेंट है क्या? यस। मतलब नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता और होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, इसलिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल्स। ठीक है, अब सिमिलरली, सिमिलरली क्या है? ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्योंकि सारे होल नंबर्स इंटीजर में भी इंक्लूड है। देखो, इंटीजर में 0 1 2 3 नंबर्स है सारे। तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में सारे निगेटिव नंबर भी प्रेजेंट है, जो -1 2 3 4 5 टू सो ऑन। तो सारे निगेटिव नंबर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इंटीजर, सो ऑल इंटीजर्स आर नॉट whole numbers or not natural numbers, but all natural numbers are integers and all whole numbers are also integer. Similarly, rational number में भी बोलेंगे all integers are rational numbers, but
और रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। क्यों? देखो 1/2, 6/7 इसका जो वैल्यू है वो डेसिमल में आएगा, तो ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स नहीं होते। ठीक है, अब इन सबको मिला के जो बनते हैं उससे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट इसका आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? अब सपोज हमें दिया है 0.4535, ठीक है, ये हमें एक सपोज एक नंबर दिया है। अब ये जो नंबर है डेसिमल में है, अब लेकिन इस डेसिमल 5 के बाद ना ये डेसिमल इसका बंद हो गया, मतलब स्टॉप हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट इसका आंसर हमें 4535 इसका आंसर एक मिल गया है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कौन सा नंबर है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर सपोज 3.673333 ऐसे कंटिन्यूअसली आगे हमें नंबर मिलते जा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या हो गया, ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप है, एक है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर और सेकंड टाइप है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे कि 333 क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। जो नंबर कंटिन्यूसली रिपीट होता है उसे तो हम कहते हैं रिकरिंग नंबर, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, इससे कहेंगे। क्यों? इसमें जो 3 नंबर है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है और हमें जो एक फिक्स जो वैल्यू वो हमको नहीं मिल रही, कंटिन्यूस हमको आंसर मिलता ही जा रहा है, तो इससे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ये वाला जो था वो हमारा था टर्मिनेटिंग नंबर। अब सिमिलरली सपोज 3.313757321 ऐसे कोई अलग अलग से हमें नंबर इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, अलग ऐसे कोई भी 1 2 3 ऐसा कुछ भी नंबर आ रहा है, लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहा है, एक सीक्वेंस जो होता है या सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इससे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। समझ में आ गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, जो रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन हमें कंटिन्यू उसकी जो वैल्यूज है वो मिलती ही जा रही है, उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिपीटिंग नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब सपोज कि क्वेश्चन देती हूँ मैं, बाय डिवीजन मेथड, एक हम सॉल्व करना है डिवीजन मेथड से। सपोज ये है, मुझे क्वेश्चन दिया है 3/5। अब 3/5 आपको डिवाइड करके बताना है कि ये रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको कैसे करेंगे? बाय डिवीजन मेथड है, तो इसको डायरेक्टली हम करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 अंदर 5 बाहर, 0 3, यहाँ पे 0, इधर डेसिमल 30, 6 0, मतलब ये क्या है तुम्हारा, इसका आंसर फिक्स आ गया 0.6। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है 3/5 इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, अब सपोज 4/9, 4/9 एक नंबर दिया है और हमें फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड, वी हैव टू फाइंड विच दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए क्या हम क्या करेंगे, देखो डिवाइड करो, 4 9 0, यहाँ पे अगर डेसिमल इधर 0, 4 जा 9 4 जा 36, 4 0, फिर से 4 जा 36, फिर 4 0, फिर से 4 जा 36, मतलब कंटिन्यूसली हमें यही नंबर आएगा 4 4 4। तो इसे हम क्या कहेंगे, 4 नंबर इज रिकरिंग है, 0.444 कंटिन्यू हमें आंसर आ रहा है, तो ये नंबर जो हो गया ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर।
इस टाइप से हम लोग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आ कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड, सपोज क्वेश्चन क्या है देखो, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, फाइंड which of the following are terminating or non terminating। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, रेटिंग डेसिमल। ये 100% एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते ही हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड यू हैव टू फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब सपोज सेम क्वेश्चन लेती हूँ मैं, सपोज 12/25, ठीक है। एक मैंने क्वेश्चन ले लिया कि 12/25 एक फ्रैक्शन दिया है। अब हमें डिवीजन तो नहीं करना है विदाउट डिवीजन मेथड, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर देखो, इसका जो डिनोमिनेटर है वो कौन है, 25 है। अब 25 के हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको क्या आएगा देखो, 5 5 जा, ये बन गया बराबर, तो 5 मल्टीप्लाई फ्लाई, ये बन गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें देखो बस 5 नंबर है बराबर। तो कंडीशन क्या होती है, अगर आपके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन जो होंगे उसमें 2 एंड 5, क्या होगा, बस 2 और 5 ये दो ही नंबर्स रहेंगे, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। देखो आपके जो डिवीजन दिया, एक फ्रैक्शन दिया है, उसका जो डिनोमिनेटर है, उसके डिनोमिनेटर में अगर बस 2 और 5 ये दो ही उसके नंबर आते हैं आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या होगा, दिस नंबर इज अ टर्मिनेटिंग। देखो 2 और 5 ये दो ही नंबर रहेंगे, कब, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तब क्या रहेगा, ये नंबर जो रहेगा आपका टर्मिनेटिंग रहेगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर रहेगा, तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया, मतलब इसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कौन है, 5 है। मतलब इसका ही मीनिंग हो गया कि ये जो नंबर है 12/25 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इस टाइप का इसके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड देखो, अब सेकेंड लेते हैं हम लोग 1/3। अब 1/3 जो नंबर है, इसका देखो डिनोमिनेटर कौन है, 3 है। 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेंगे, 1 मल्टीप्लाई 3, मतलब इसमें क्या है, 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर है, मतलब 3, 1 एंड 3, मतलब 3 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो ये जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, 2 और 5 अदर देन 2 और 5 है, इसका ही मतलब हो गया ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर और डेसिमल है, ये हमारा 1/3 आएगा। इस टाइप के इसके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बाय एक्चुअल डिवीजन मेथड से हम लोग नॉर्मल डिवीजन बस करेंगे, और विदाउट एक्चुअल डिवीजन में बस हम लोग करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। लेकिन इसके लिए भी देखो, जो आपका फ्रैक्शन होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेना, फिर उसके बाद उसके डिनोमिनेटर के आप फ्रैक्शन निकाल प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, फिर उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 बस नंबर है, तभी वो नंबर रहेगा आपका टर्मिनेटिंग, अदरवाइज अदर देन 2 और 5 नंबर है तो आपका वो नंबर रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको एक लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।
थैंक यू।